जय हिंद। यूट्यूब पे जो लगातार फतवों का दौर चल रहा है, अब उसके ताज़ा शिकार है अंकुर आर्या और एविस यादव। अंकुर आर्या ने बकरीद को लेकर कई खुलासे किए थे, जिसका वीडियो मैं नहीं देख पाया था। उसको लेकर उनके खिलाफ भी फतवा आ गया, और यूट्यूब के फतवा आने का मतलब ये हो जाता है कि अब 7 दिन के लिए फिलहाल बैन कर दिए जाते हैं। यही हुआ एविस यादव के साथ भी। एविस यादव ने भी ध्रुव राठी को पूरी तरह से नंगा कर दिया, जो कि आपको पता है कि एक हिपोक्रीट है, और उसका काम है जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनके ऊपर कवर फायर देना। जहां कन्वर्जन की बात आती है, बोलता है ये तो लगभग होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो रेयरली 1-2 होते हैं। लव जिहाद की बात आती है, उसको भी एक नैरेटिव बताता है। इतनी लड़कियां सूटकेस में चली जाती हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने एक टर्म का इजाद किया था, गोदी यूट्यूबर। पहले इन लोगों ने गोदी मीडिया चलाया, जिसका मतलब आप जानते हैं कि अगर आप देश हित में बात करेंगे या फिर हिंदू हित में बात करेंगे या हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर आप बात करेंगे, आप वहां पे गोदी मीडिया हो जाएंगे। अगर कोई यूट्यूबर भी ऐसा काम करता है तो वो गोदी यूट्यूबर है। एविस यादव ने बड़ी शालीनता के साथ उसको टारगेट किया गोटी यूट्यूबर बोलकर कि ये गोटी यूट्यूबर है, और जितना उसकी हिपोक्रेसी थी उसको एविस यादव ने बेनकाब कर दिया। अब जब वो बेनकाब हो ही गया था, फिर इनकी मास रिपोर्टिंग शुरू हो गई। एक स्ट्राइक भी आए और 7 दिन के लिए बैन भी हो गए। अब जो राइट विंगर है पूछ रहे हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कहाँ। अब इनसे मेरा सवाल हो जाता है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी सरकार भी और आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी भी, दोनों एक साथ तो चल रहे। जो पार्टी आज सत्ता में, उसे ये पता ही नहीं है कि वो सत्ता में है भी, तो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ यही होगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष मोड से बाहर निकल नहीं पाई। किसी भी समस्या के लिए जिम्मेवार नेहरू जी हैं। अगर कुछ कर लिया तो वो मोदी जी ने किया, बेशक गुमराही क्यों न किया हो। अब ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने अपने लोगों को दिलवाया। अब विपक्ष में भी है, फिर भी उनका कायम है। अब आप राइट विंगर है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो भी मोदी जी दिलवाएंगे। भाई मोदी जी की इसमें बदनामी हो जाएगी। मोदी जी भला ट्विटर या यूट्यूब या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भला लगाम ये कैसे लगा सकते हैं? अगर ट्विटर की बात है तो आज आईटी सेल जरूर ट्रेंड करेगा, जो कि पहला ऐसा मौका है। जिस पार्टी की सरकार, उसी के लोग ट्विटर पे आकर दुखड़ा रोते हैं, जो कि ये सच में रोते नहीं है। ये गुमराह करने के लिए बनाया गया, ताकि हिंदू गुमराह होता रहे। इनको भी पता है कि इनका जितना भी एजेंडा है वो किन चीजों पे चल रहा है। पब्लिसिटी स्टंट, कैसे भी करके हु हल्ला मचाना। एक चीज तो आपने पिछले 7 सालों में गौर किया होगा कि इस सरकार में हु हल्ला बहुत मचा, लेकिन कार्रवाई जीरो। अब यहां जो लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं या हिंदुइज्म की बात करते हैं, वो खुद की सुरक्षा खुद कर ले। अगर ज्यादा इस मामले को विस्तार से समझना चाहते हैं तो बंगाल की तरफ देख ले, शायद जितना भ्रम है वो दूर हो ही जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।